शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज कुछ आपको रोचक तथ्य बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा। दो चीज़ें आप लोगों को आज बताऊँगा। प्रथम तो ये कि प्रभु श्री राम के धनुष के बारे में आपको कुछ जानकारी दूँगा। प्रभु श्री राम जो थे वो ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। ना ही उनके जैसा कोई धनुर्धर हुआ है, ना ही होगा। एक महादेव को छोड़कर देवादिदेव भोलेनाथ के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं पूरे ब्रह्मांड में। उसके बाद प्रभु श्री राम आते हैं। और प्रभु श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था दोस्तों। और इस कोदंड नामक धनुष का प्रभु श्री राम ने स्वयं बनाया था अपने लिए, जिससे कि असुरों का सर्वनाश कर सकें। तो वो जो कोदंड नामक धनुष था दोस्तों, वो प्रभु श्री राम के हाथों से 3.5 हाथ का था। यानी कि प्रभु श्री राम की जो लंबाई उस समय औसतन रही होगी वो 14 हाथ की रही होगी। अपने हाथ से 14 फुट की लंबाई होती थी। जैसे कि कलयुग में 3.5 हाथ का व्यक्ति अपने हाथों से होता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जो थे वो अपने हाथों से 14 हाथ के थे उस समय। और उनके हाथ से वो धनुष 3.5 हाथ का था। यानी कि कलयुग का व्यक्ति उस धनुष को के आगे बच्चा से भी बच्चा दिखेगा, इतना बड़ा धनुष था। और उस धनुष का वजन दोस्तों 100 किलो था। सोचिए, प्रभु श्री राम उसको हमेशा कांधे पर लेकर 100 किलो का धनुष कैसे चलते थे। तो कितना विकराल रहा होगा उनका शरीर, और उस धनुष को वहन करने की क्षमता उनके अंदर कितनी रही होगी। और उस धनुष की मुख्य विशेषता यह थी कि अगर जो उस धनुष पे कुछ भी संधान किया जाता था उनके द्वारा, तो वो विफल नहीं होता था। अगर जो उन्होंने उस धनुष पे किसी बाण का संधान कर दिया, तो पूरे ब्रह्मांड, 14 भुवन, तीनों लोग जो भी हैं, वहाँ तक वो भेदन करके ही वापस उनके तरकश में आ जाता था बाण। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं मैंने कोदंड धनुष के बारे में बताई, जो प्रभु श्री राम ने अपने लिए बनाई थी। और दूसरा आपको बताने वाला हूँ कि जब श्री बजरंगबली समुद्र पार कर रहे थे, उस समय एक सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका था। हालांकि उन्होंने राक्षसी का रूप धारण किया था, वो नागों की माता सुरसा थी, लेकिन उस समय जिस रूप से उन्होंने प्रभु बजरंगबली को रोका था, वो उस समय राक्षसी रूप में थी। और उन्होंने अपना मुख बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे, और सबसे अंत में उन्होंने 100 योजन तक अपना मुख को बढ़ाया था। 100 योजन का मतलब 1 योजन में 3 किलोमीटर होता है। यानी कि 100 गुणे 3 बराबर 300 किलोमीटर। इतना उन्होंने अपना मुंह जब फैलाया, तब प्रभु बजरंगबली जो थे उन्होंने अपना रूप को अति लघु कर लिया और उनके मुंह में से निकल करके वापस आ गए थे। तो सोचिए कि उन्होंने कितना विकराल मुंह बढ़ाया था, 300 किलोमीटर का, और उससे भी कई गुना ऊंचाई बजरंगबली ने अपनी की थी, तब जाकर के अति लोक रूप लिया था। तो ये दो बातों से आपको पता चल गया होगा कि उस समय के जो अवतार थे कितने शक्तिशाली, कितने विकराल हुआ करते होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय श्री राम।